गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं सर्वेश कुमार सिंह अपने YouTube चैनल रुद्रा ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम रिसर्च से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक परिकल्पना या हाइपोथेसिस के बारे में चर्चा करेंगे। परिकल्पना किसी भी अनुसंधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण या आवश्यक अंग माना जाता है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में देख लीजिए, खास तौर से नेट के जितने भी विषय की परीक्षाएं होती हैं उसमें परिकल्पना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम अपने इस YouTube चैनल माध्यम से परिकल्पना पे संक्षिप्त चर्चा करेंगे। तो आप जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि परिकल्पना, जिसको कि हम अंग्रेजी में हाइपोथेसिस भी कहते हैं। परिकल्पना के अगर शाब्दिक अर्थ के बारे में देखा जाए तो परिकल्पना, परि और कल्पना दो शब्दों से मिलकर बना है। परि का अर्थ होता है चारों ओर और कल्पना का अर्थ होता है चिंतन। तो परिकल्पना का अगर शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो हम यह कह सकते हैं कि हमारे आसपास चारों ओर किसी भी प्रकार का जो चिंतन होता है वह परिकल्पना के अंतर्गत आता है। परिकल्पना को हम अंग्रेजी में हाइपोथेसिस कहते हैं और हाइपोथेसिस, हाइपो और थेसिस दो शब्दों से मिलकर बना है। हाइपो का अर्थ होता है संभावित, पॉसिबल, और थेसिस का अर्थ होता है समस्या का समाधान या समाधान का कथन। तो हाइपोथेसिस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है किसी भी समस्या का संभावित समाधान। हम जब कभी भी कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं और उस समस्याओं के समाधान के लिए हम कई प्रकार के हाइपोथेसिस या परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं। दैनिक जीवन में आप सभी लोग जानते हैं कि आप कोई भी कार्य करते हैं तो कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो कि बिना समस्या के संपन्न हो जाते हैं, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसमें कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जब किसी भी प्राणी या व्यक्ति के पास समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो वह उसका समाधान करने के लिए अपने दिमाग में, अपने विचार में, अपने मन मस्तिष्क में, अपने माइंड में कई प्रकार की चीजों को इमेजिन करता है। तो यहाँ पे एक बात और अब समझ लीजिए कि एक शब्द है कल्पना और दूसरा शब्द है परिकल्पना। तो दोनों में अंतर होता है। जो कल्पना होता है उसका संबंध किसी भी प्रत्यक्ष वस्तु से नहीं होता है, लेकिन परिकल्पना का संबंध जो होता है एक प्रत्यक्ष किसी वस्तु से होता है। और हाइपोथेसिस के बारे में हम चर्चा करें या परिकल्पना के बारे में चर्चा करें तो परिकल्पना का शाब्दिक अर्थ किसी भी समस्या पर पूर्व चिंतन से होता है। कोई भी समस्या होती है उस पर जब हम पूर्व चिंतन करते हैं, प्री थिंकिंग करते हैं, तो वो परिकल्पना के अंतर्गत आता है। और परिकल्पना किसी भी समस्या का एक संभावित समाधान होता है। जैसे आपके सामने अगर कोई भी समस्या आती है तो उस समस्या के कई प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, कई प्रकार के पॉसिबल सॉल्यूशन होते हैं, संभावित समाधान होते हैं, जिसके द्वारा हम उस समस्या को हल करने का प्रयास करते हैं। दूसरे शब्दों में आप समझ सकते हैं कि परिकल्पना से आशय उस कथन या स्टेटमेंट से होता है जिसकी पुष्टि होने पर वह सिद्धांत या नियमों में बदल जाता है। जैसे आप समझिए कि परिकल्पना शब्द का प्रयोग हम दिन प्रतिदिन करते हैं, कल्पना का ज्यादा, परिकल्पना का कम। तो परिकल्पना जो होती है किसी भी समस्या का एक संभावित समाधान होता है। जैसे मान लीजिए कि आप एक कमरे में बैठे हैं, गर्मी का महीना है और फैन चल रहा है, फिर एकाएक अचानक आपका पंखा, कूलर, फैन बंद हो जाता है। तो आप तमाम प्रकार की वहां पे परिकल्पना करता है कि ऐसा क्या रीजन हो गया
कि बिजली के रहते हुए हमारा फैन या पंखा बंद हो गया, तो वहां पे कई प्रकार की परिकल्पना हाइपोथेसिस आपके दिमाग में आती हैं। जैसे कि हो सकता है कि पंखा का फैन का स्विच जल गया हो। दूसरी परिकल्पना होगी, हो सकता है कि कहीं से वायर कनेक्शन डिस्टर्ब हो गया है। तीसरी परिकल्पना हो सकती है कि पंखे का कंडेंसर जल गया हो। तो इस प्रकार से कई प्रकार की हम परिकल्पनाओं को अपने दिमाग में रखते हैं। तो यहाँ पे इससे स्पष्ट हो जाता है कि जब परिकल्पना, आप 3 परिकल्पना बनाए हैं, जब आप अपने परिकल्पनाओं का एनालिसिस करेंगे तो वहां पे एक परिकल्पना ऐसी होगी जो कि उस समस्या का वास्तविक समाधान होगा। तो जब परिकल्पना से आशय उस कथन से भी होता है जिसकी पुष्टि होने पर, जैसे मान लीजिए कि पंखा बंद हो गया, आपने 3, 4, 5 परिकल्पनाएं बनाई और सभी पे आपने वर्क किया कि वास्तव में कौन सी हाइपोथेसिस हमारे समस्या को सही रूप में सॉल्व करेगा। तो बाद में जैसे किसी भी टॉपिक पे आप कोई भी समस्या लेते हैं, उस पे हाइपोथेसिस बनाते हैं, कई प्रकार के हाइपोथेसिस होंगी, फिर उस पे आप रिसर्च करेंगे और लास्ट में एक हाइपोथेसिस ऐसा होगा जो कि उस समस्या का सही समाधान होगा और सही समाधान होने पर वह समस्या बाद में सिद्धांत या नियम में बदल जाता है। आगे आप देख सकते हैं कि परिकल्पना शोध का, रिसर्च का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसा कि हमने देखा है स्क्रीन पे कि परिकल्पना किसी भी शोध का एक आवश्यक अंग होता है जिसके अभाव में शोध कार्य अधूरा रहता है। तो आप ये समझिए कि परिकल्पना किसी भी रिसर्च का, चाहे वो फंडामेंटल रिसर्च हो चाहे एक्सेल रिसर्च हो, दोनों में उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर बिना परिकल्पना के आप रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, तो हो सकता है कि वह रिसर्च आपका अच्छे प्रकार से संपन्न न हो। तो परिकल्पना संक्षिप्त में आप जानिए कि परिकल्पना किसी भी समस्या का एक संभावित समाधान होता है और परिकल्पना के सिद्ध होने पर किसी भी नए नियम या सिद्धांत की उत्पत्ति होती है। और परिकल्पना बहुत ही आवश्यक होती है और आपकी परिकल्पना जितनी अच्छी होगी, जितनी पॉजिटिव होगी, आपकी परिकल्पना शोध से जितनी संबंधित होगी, आपकी परिकल्पना उतना ही सही शुद्ध होगी और आप कम समय में आप अपने उचित हाइपोथेसिस के द्वारा, उचित परिकल्पना के द्वारा अपने किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद।